लास्ट वीडियो में हम हीरो सेक्शन बनाए थे। इस वीडियो में उसके आगे की जो डिज़ाइन है कंटिन्यू करेंगे। हम जाते हैं पेजेस में और हम जिस पेज पे डिज़ाइन कर रहे थे वो हमारा पेज है होम। होम में चले जाएंगे, हम एडिट विद एलिमेंटर बोलेंगे। अब यहाँ पे जो हम हीरो सेक्शन बनाए, हीरो सेक्शन अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, तो हम एडवांस क्लास में देखेंगे अलग अलग एडवांस जो हीरो सेक्शन हम कैसा बनाएंगे। अभी सैम्पल के लिए हम एक जो वेबसाइट कंटिन्यू बना रहे थे उसमें अभी एक काफ़ी है, और इसके जो काफ़ी डिटेल्स है, इसके जो ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पे क्लिक करके जो स्टाइल में जाकर हम ये देखे थे कि क्लासिक क्या है, देन ग्रेडियंट क्या है, देन वीडियो क्या है, और ये स्लाइड शो क्या है। तभी हम इसमें एक देखें, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट एडवांस जो सीरीज़ हम उसमें देखेंगे। तभी हमारा एक ये कंप्लीट है। उसके बाद में नीचे जो है यहाँ पे हम ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमको थोड़ा ई कॉमर्स टाइप में बनाना है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी कैसा लेंगे और प्रोडक्ट कैसा ऐड करेंगे सब देखने वाले हैं। अभी मैं बनाया था लेकिन इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट करने के बाद में हमारे पास सेक्शन एम्प्टी है। अब नीचे के सेक्शन में हम जिस तरह की वेबसाइट रहती है, वेबसाइट को कंटिन्यू कैसे बनाना वो सोचेंगे। यहाँ पे हम शुरू से देखिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कि भाई यहाँ पे हम फेविकॉन कैसा लगाए, देन आइकॉन कैसा ऐड करें, मेनू कैसा सेट करें, बटन कैसा लगाए। देन लास्ट में वीडियो में हम ये भी देख लेंगे भाई हीरो सेक्शन कैसा बनाते, मतलब ये स्लाइडर कैसा बनाते, डिज़ाइन कैसा करते, बनाते कैसा। अब आगे कंटिन्यू अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके जहन में नहीं आ रहा कि भाई कंफ्यूज है डिज़ाइन कैसा बनाना क्या करना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप जाना गूगल में जाकर, अब ये हमारा परफ्यूम की वेबसाइट है, तो परफ्यूम इन हैदराबाद या जो भी है आप कीवर्ड सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट दिखेंगी, जैसा कि एक वेबसाइट है अलहरमैन बोल के, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट और सिंपल यहाँ पे एक इमेज है। तो यहाँ पे क्या है बोले तो यहाँ पे वेलकम है अलहरमैन परफ्यूम्स बोल के, देन यहाँ पे राइट साइड में इमेज है और यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया गया, और प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट के साथ में उसका प्राइस है, ये पूरा है, फिर डिटेल है उसका प्राइस है। इस तरह से अगर हम दूसरी वेबसाइट देखें और दूसरी भी देखेंगे, हम अजमल परफ्यूम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है बोले तो अब यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे सर्च बटन दिया गया है कि आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पे बैनर है, स्लाइडर है, और यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे एक्चुअल इनका कितने कंट्रीज़ में है, कितने स्टोर से वो दिया गया। फिर यहाँ पे सेम वही प्रोडक्ट वगैरह एक्सप्लेन किया गया, प्रोडक्ट क्या है। फिर यहाँ पे तो ये जो है पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिर और अगर हम कुछ देखें तो नीचे ये वेबसाइट देखेंगे आदिल कादरी, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मल्टीपल मेनू लगे हुए हैं। देन यहाँ पे स्लाइडर है, फिर यहाँ पे भी शिपिंग वगैरह के बारे में, ये भी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो यहाँ पे सिंपल वही है। फिर हम दूसरी और कुछ देखेंगे, नीचे शाह परफ्यूम्स बोल के है। तो आपको दूसरे वेबसाइट इसलिए देखना है कि आपको सेम वैसी कॉपी करके नहीं बनाना है, जस्ट आपको आइडियाज़ लेना है आपको बनाना है। तो यहाँ पे शाह परफ्यूम्स का लोगो देखिए बहुत अच्छा है, और ये भी सेक्शन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। स्लाइडर का सेक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर यहाँ पे नीचे आए तो सेम 80 ईयर्स हेरिटेज उनके बारे में जो कुछ देना है, ट्रेंडिंग ऑफर्स यहाँ पे सिंपल, ये भी थोड़ा ई कॉमर्स टाइप है, सिंपल वेबसाइट बनी हुई है। और हम थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं कि हमको कौन सी वेबसाइट बेस्ट दिखेंगी। परफ्यूम्स इन इंडिया बोल के सर्च करता हूँ मैं, ताजमहल फर्स्ट पे, अलहरमैन सेकंड पे आ रहा, इस पे देखेंगे। थोड़ा हम वेबसाइट देख लेंगे तो हमको एक आइडिया आ जाता कि कैसा बनाना बोल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेबसाइट ऐसी है। ये वेबसाइट ऐसी है। तकरीबन जितने वेबसाइट है ना आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम वेबसाइट जो है थीम लेके बनाए हुए हैं। स्क्रैच से वेबसाइट बनाई हुई है बहुत कम है। स्क्रैच से वेबसाइट बनाई हुई है जो हम बना रहे हैं ना, ये वेबसाइट स्क्रैच से बनी हुई है, और हम जैसे चाहे वैसे इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं।
हर इसमें वैसे थीम लेकर बनाया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, और एक मैं आपको बताया था शुरू में, थीम फॉरेस्ट बोल के, इसमें जाकर आप चेक करेंगे। यहाँ पे टाइप कीजिए, आपको यहाँ कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी, इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए इसको। आपको फोकस यही करना है कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वेबसाइट अच्छी बने। इसको प्रीव्यू देख लेंगे, इसका कैसी दिख रही है। तो ये वेबसाइट है, इसको क्लोज कर देंगे, इसका प्रीव्यू दिख रहा है अभी। तो ये वेबसाइट ऐसी बनी हुई है, इसमें कोई एक देख लेंगे। ये वेबसाइट ऐसी बनी हुई है, ये थीम है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट थीम परचेस करके जस्ट आपका कंटेंट चेंज करें तो ऐसी वेबसाइट बन जाती। बट हमको मैनुअल बनाना है, पूरा स्क्रैच से बनाना है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, पूरा कंप्लीट चेक कीजिए कि कौन सी वेबसाइट कैसी दिख रही है, वहाँ से आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अब मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इसको बनाऊँगा। इसको हटा दिया मैं। अब यहाँ पे नीचे क्या है बोले तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं पहले एक टाइटल ले लेता हूँ, जैसा मेरे जहन में आ रहा है वैसा बना रहा हूँ। यहाँ पे समझ में आया, फिर से बोलता हूँ मैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिज़ाइन बनाना है। तो ये लेने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार पूरे एलिमेंट्स को समझ लेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्स समझने के बाद में नेक्स्ट इसमें जो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको इस तरह से आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके जो कुछ ये है ये सब हट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक, प्रो, जनरल। अब यहाँ पे प्रो बोले तो देखिए मेरे पास कंप्लीट प्रो भी आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ से प्रो को डीएक्टिवेट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसके बाद में एक वीडियो जो बनाएंगे स्पेशल प्रो पे बनाएंगे। और प्रो के लिए आपको अगर प्रो चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट प्रो नहीं है और प्रो कॉस्टली होता है। तो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कि प्रो का एक्चुअल आपको फ्री है या फिर मैं कुछ इसका अमाउंट ले रहा हूँ। तो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा, ओके। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ से पीछे आ जाता हूँ और एलिमेंटर को हटा देता हूँ। प्लगइन्स में जाएंगे, एलिमेंटर प्रो को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। अब हम पेजेस में जाकर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब फिर से यहाँ से इसको देख लेंगे, तब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंटर जो प्रो है ये डीएक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रो में आता था वो चीज़ डीएक्टिवेट हो गई, जैसा कि प्रो, साइट, सिंगल, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेसिक में जाएंगे।
बेसिक में जाकर सबसे पहले बेसिक को समझेंगे। बेसिक में क्या है बोले तो पहले इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं हम, जैसा कि सपोज़ मैं यहाँ पे पहले एक टाइटल लेता हूँ और टाइटल के लिए मैं हेडिंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से देखिए पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक सिंगल सेक्शन लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो इस तरह से सिंगल सेक्शन आएगा। अब यहाँ पे मुझे टाइटल लेना है तो मैं यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड एलिमेंट बोल के लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये हेडिंग है, हेडिंग यानी टाइटल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं, और इधर राइट साइड में ड्रैग करना और यहाँ पे प्लस के पास यहाँ पे ऐसा ला के छोड़ना है, तो ऐसा प्लस दिखना, हेडिंग लिख के आना और यहाँ पे इस तरह से कलर चेंज होना है, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे टाइटल आ गया देखिए। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि बेस्ट परफ्यूम इन बेस्ट परफ्यूम स्टोर इन हैदराबाद। अब मैं यहाँ पे लिखा बेस्ट इस परफ्यूम स्टोर इन हैदराबाद। अब यहाँ पे मैं लिख तो दिया, हम क्या करें, यहाँ पे आया था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कंटेंट में हेडिंग ही रहता, देखिए हेडिंग में यहाँ पे क्लिक करके चेंज किए जो कुछ करना था। तो चेंज करने के बाद में अब हम इस स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से इसको सेंटर लेना है, बल्कि सेंटर ले लेंगे। यहाँ से सेंटर आ गया। इसी में इस स्टाइल में हेडिंग देखे तो यहाँ से तो हेडिंग था, हेडिंग में खाली टेक्स्ट चेंज किए। अब इसका जब भी हम जो भी एलिमेंट्स लगे ना, तो कंटेंट में या हेडिंग में खाली बेसिक हेडिंग रहता है, इसके अंदर जो भी चेंजेस रहता है वो इस स्टाइल में रहता था। हम इस स्टाइल में आए, इस स्टाइल में हेडिंग है, हेडिंग में जो है पहले अलाइनमेंट था, अलाइनमेंट हम सेंटर ले लिए। देन यहाँ से इसकी टाइपोग्राफी है, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो कुछ फॉन्ट देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी लेना है। तो यहाँ से फॉन्ट ले लिए, लेने के और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो सेम वही फ़ॉन्ट पूरे वेबसाइट में रिपीट करना है, यानी 2 या 3 फ़ॉन्ट पूरे वेबसाइट में आप रिपीट करना है। यहाँ से फ़ॉन्ट ले लिए, देन यहाँ से टाइपोग्राफी में स्ट्रोक यानी इसको आउटलाइन दे सकते हैं, यहाँ से शेडो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे ये जो चीज़ें हम एडवांस में देखेंगे। हाँ, अभी हम बेसिक ये फोकस करके कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाना सिंपल वे में, राइट। देन टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे। कलर जो है तो गोल्डन है और फिर ब्लैक है, तो अभी हम यहाँ पे ब्लैक लेंगे, ब्लैक कलर ले लिए और पब्लिश बोल देंगे। तो अभी हमारे पास क्या है बोले तो हम एक एलिमेंट लिए, जो एलिमेंट था हमारा हेडिंग, और इसको हम पूरा सेट करें यहाँ पे। अब याद है, अब जो बनाए ना हम स्लाइडर के नीचे और ये एलिमेंट के बिटवीन में हमको गैप चाहिए, तो हमारा वेबसाइट अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक मार्जिन है और एक पैडिंग है। अब मुझे ये जो मेरा सेक्शन है, ये वाला बेस्ट परफ्यूम स्टोर इन हैदराबाद लिखा है, सेक्शन के अंदर ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अगर मुझे स्पेस बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा। अगर मुझे बॉक्स के बाहर स्पेस बढ़ाना है तो मैं मार्जिन दूंगा। तो मुझे मार्जिन देना है तो मैं बॉक्स के बाहर चाहिए, पहले मैं ये लॉक है, लॉक को खोल दूंगा। अगर इसको नहीं खोलूँगा तो क्या होगा, टॉप और बॉटम दोनों की मार्जिन बढ़ेगी। मुझे खाली टॉप की बढ़ाना है, इसको लॉक को खोल दूंगा और यहाँ से इसको ऐसा बढ़ा दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जगह बन गई, और इस तरह से आप इतना स्पेस रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अगर आप हुई हुई लगाएंगे तो लुक नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 80 ले लेता हूँ इसको। अब 80 का डिस्टेंस ले लिया हूँ मैं यहाँ पे। अब इसके नीचे मुझे एक सेक्शन लेना है, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट में, और इसके नीचे 2 सेक्शन लेना है। तो मैं यहाँ से इनर सेक्शन लेता हूँ 2 सेक्शन के लिए, और इसको यहाँ पे रख दूँगा। इसके नीचे क्या आ रहा है, 2 सेक्शन आ गए। अब एक सेक्शन में मुझे कुछ लिखना है, एक सेक्शन में मुझे कुछ इमेज चाहिए, राइट। तो फिर हम एलिमेंट में जाएंगे और लिखने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर लेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और राइट सेक्शन के लिए हम फिर एलिमेंट में जाएंगे और इमेज लेंगे, तो यहाँ पे इमेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे परफ्यूम के लिए हमको यहाँ पे इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप कैनवा से या गूगल से कहीं से भी इमेज ला सकते हैं। बेस्ट है आप कैनवा से डिज़ाइन करके लाइए, कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। तो मैं नॉर्मल अभी गूगल से ले लेता हूँ, परफ्यूम बोल के सर्च करता हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या है, हर परफ्यूम के बॉटल पे क्या है, जिसकी भी परफ्यूम है उसका नाम लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे। मैं पहले चैट जीपीटी से जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, या फिर हम कैनवास के थ्रू जनरेट करेंगे उसको। हम आते चैट जीपीटी में, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ, इसको जनरेट करता हूँ। यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट होंगी। अगर आपको अपना जो भी प्रॉम्प्ट है नहीं लिखते आ तो कुछ तो भी अपने लैंग्वेज में भी आप उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे एक बॉटल बन के आ गई है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट का जो कलर है ब्लैक और गोल्डन है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यूज़ कलर ब्लैक एंड गोल्डन। तो जो इमेज है हमारी ब्लैक और गोल्डन में बन जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो इमेज है रेडी है। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इसको। अब ये इमेज लिए थे, राइट, सेक्शन 2 है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन खुलेंगे। क्लिक करने के बाद में लेफ्ट साइड में ऑप्शन खुले, तो अभी हम कंटेंट में इमेज है, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे और ये इमेज को ऐड कर लेंगे। ये इमेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। देखिए, अब हम चाहे तो इसको इमेज को और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाइट ज़्यादा होगी इसकी, थोड़ा इसको स्क्वायर में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से होता है कि देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम कंटेंट में थे ना, इसको चेंज करने के लिए हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में यहाँ पे देखिए इसका हाइट है, हाइट को हम कम करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हाइट के हिसाब से इमेज तो चेंज हो गई, बट इमेज डिस्टर्ब दिख रही, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे चैट जीपीटी में सो हम यहाँ पे जैसा साइज़ चाह रहे थे, देखिए इसका साइज़ ऐसा था, हमारे हिसाब से यहाँ पे साइज़ आ गया। अब इसको डाउनलोड करेंगे हम, देन यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरह से, ऑलरेडी हम स्टाइल में थे ना, तो यहाँ पे हमको पहले वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमको वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कंटेंट में मिलेगा। कंटेंट में हम यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर चेंज इमेज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद में इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले, और फिर अपलोड करने के बाद सेलेक्ट फाइल, और वो हमारी इमेज ये वाली है, देखिए अभी जो डाउनलोड करें ओपन करेंगे और फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इमेज आ गई। अब यहाँ पे हमको कंटेंट लिखना है। ये जो इमेज है ना, इसको और हम थोड़ा एक अच्छे डिज़ाइन में बना सकते, अच्छे इसको लुक दे सकते, लेकिन हम इसको भी एडवांस में देखेंगे कि अभी हमको बेसिक लेवल पे वेबसाइट बनाना है बाद में, और इस पर हम काम करें। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा सा कंटेंट लिखना है, तो इसको ही बोलेंगे आपको कंटेंट इस तरह से ChatGPT से नहीं लेना है, आपको कंटेंट खुद से लिखना है। आपके प्रोडक्ट को ज़हन में रखते हुए मैं भी यहाँ पे टेम्परेरी लिख रहा हूँ, बाद में इसको चेंज करूँगा। मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे भी मुझे एक टाइटल लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टाइटल इसके ऊपर लूँगा। अब कभी कभी क्या होता है, इस तरह से 2 टाइटल आ जाते हैं। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके एक डिलीट करना, एक चला गया। Ctrl Z करता हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं, ऊपर वाला डिलीट करना था। इस पर यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट, इस पर क्लिक करके यहाँ आए हम लेफ़्ट में, इसको सिलेक्ट करो, और उसको कॉपी किया था मैं Ctrl C से, यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बोले तो इसको ज़रा इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे डिज़ाइन करना है ना। मैं नॉर्मल अभी इसको रखता हूँ, देखिए आप कैसा होता है। फिर मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ आ गया। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, एक और नीचे सेक्शन आ जाता। फिर यहाँ आता हूँ, इसको कॉपी, और फिर यहाँ पे क्लिक करके Ctrl A और पेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेट हो गया। इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर लेंगे एलिमेंट में। हम अभी इनर सेक्शन देखें, इमेज देखें, टेक्स्ट एडिटर देखें और हेडिंग देखें। देन ये डिवाइडर है, डिवाइडर को यहाँ पे क्लिक करके इसके नीचे रखेंगे। आप देखिए इस तरह से डिवाइडर आएगा, ये आगे डिवाइडर। डिवाइडर को अब हमको सेट करना, अपने मर्ज़ी का सेट करना। तो यहाँ से हम यहाँ पे कंटेनमेंट स्टाइल डिवाइडर है, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एक डिवाइडर ऊपर आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके कर्व चाहिए आपको, डिवाइडर कैसा चाहिए, तो हम ये वाला डिवाइडर ले लेते हैं यहाँ से। अब इसका हाइट कम करना है, तो मैं यहाँ से विड्थ है देखिए, इसको कम करता हूँ यहाँ से, ऐसा तक कम हो रहा है देखिए, इतना के लिए। अब हम चाहे तो डिवाइडर के बीच में यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं इस तरह से। हम चाहे तो यहाँ से कुछ लोगो दे सकते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक लोगो देना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे लोगो ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं सीखना बोले तो आपको सिस्टमेटिक 1 बाय 1 सिस्टमेटिक फॉलो करना है, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्प्रे बोल के आया, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर आ गई। अब ये तो कंटेंट से लिए, हम क्या करें, कंटेंट के अंदर इस पर क्लिक करके कंटेंट के अंदर यहाँ से स्टाइल चेंज करें, इसकी विड्थ कम करें। देन यहाँ से हम सेंटर वगैरह ले सकते हैं, तभी हमको सेंटर नहीं लेफ्ट ही रखना है। यहाँ से हम आइकॉन दिए, यहाँ से आइकॉन चेंज हुआ। अब आते हैं हम स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद में डिवाइडर, यानी ये डिवाइडर कलर क्या है, ब्लैक है, ब्लैक ही रखना है। इसकी विड्थ थोड़ी कम है, विड्थ बढ़ा देना है, 1 पॉइंट है, हमको 2 पॉइंट करना है। थोड़ी ब्रॉड दिख रही है देखिए, थोड़ी बढ़ा दी हम। देन इसके बाद में इसकी साइज़ कितनी है, 20 है, हम इसे और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से साइज़ बढ़ रही देखिए इसकी, या नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ा सकते, इस तरह से ऐसे ही रखेंगे। देन अमाउंट यहाँ पे है, अमाउंट बोले तो ये कैसा है, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, जैसा था वैसे रहने दिए। देन गैप कितना है, 15 है, इसको मैं कम करता हूँ। तो देखिए गैप कम हुआ, चाहे तो इस तरह से बढ़ा सकते, तो मैं कम ही कर दे रहा हूँ।
देन अब आइकॉन की बारी आ गई। तो डिवाइडर का चेंजेस था, अब आइकॉन का चेंजेस है। यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आइकॉन का कलर हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आइकॉन का कलर चेंज करता हूँ मैं, अभी ब्लैक ले लेता हूँ पूरे कुछ। पोजीशन कैसा है, सेंटर है, इस तरह से ले सकते हैं हम, ऐसा राइट भी ले सकते हैं, सेंटर भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से सेंटर ही बेटर दिख रहा है, सेंटर ही रखता हूँ। देन स्पेसिंग कितनी है, यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं हम। देन रोटेट करना है इसको, तो हम रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, इतना रोटेट रखता हूँ मैं इसको, या नहीं भी कर सकते अपने हिसाब से। तो ये इसका आइकॉन का सेटिंग हो गया। देन ये तो हो गया हमारा। अब मुझे इसको और ज़्यादा ऊपर लेना है तो हम यहाँ से नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में एडवांस में जाना है और मार्जिन को कम करना है इसके। तो यहाँ पे इसको ओपन कर देना, यहाँ पे मार्जिन को नीचे वाले पे क्लिक करें तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये उन्हें ऊपर जाएगा। अब थोड़ा अपने हिसाब से हम सेट कर दे रहे इसको, हम क्या करेंगे 10 रख देंगे इसको, 10 मार्जिन हो गया। देन यहाँ पे तो हमारा टाइटल हो गया था, हम इसको टाइटल को भी यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो एक कलर देंगे, अभी हम ब्लैक ही दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको थोड़ा डार्क कलर दे देंगे, डार्क कलर दे दिए। देन यहाँ से टाइपोग्राफी यहाँ पे क्लिक करके, ये टाइपोग्राफी है ना, इसके यहाँ पे क्लिक करके टाइपोग्राफी विथ 400 है, हम इसको लेंगे 700। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क हुआ, हम इसका ज़रा फॉन्ट भी चेंज करेंगे यहाँ से रोबोटो के ज़रिए। हम थोड़ा यहाँ पे कर्सिव राइटिंग लेंगे हम, ये ले लिए। इसको थोड़ा हम अब जो साइज़ लेस की साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे, और थोड़ी इस टाइप के कुछ फॉन्ट है कि हम देखेंगे। हम ये वाले फॉन्ट को लेंगे, ये वाला फॉन्ट हम यहाँ भी देंगे। फ़ॉन्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी वेबसाइट को जो है काफ़ी ज़बरदस्त बनाने वाला है। तो फ़ॉन्ट सही सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो फाइनली हम क्या करें, दो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिए। एक फ़ॉन्ट ये है और सेकंड फ़ॉन्ट क्या है बोले तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये है। दो फ़ॉन्ट पे हम काम करेंगे। तो एक जो फ़ॉन्ट हम यहाँ पे इसको टाइटल में मेंशन करेंगे हम हर जगह, और इस पे क्लिक करके थोड़ा हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है फ़ॉन्ट का बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा बेटर दिखेगा, और इसका ज़्यादा साइज़ भी हम बढ़ा देंगे। देन यहाँ पे सेम यही फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये वाला फ़ॉन्ट है वो, ये फ़ॉन्ट, इसका साइज़ हम थोड़ा यहाँ पे कम करेंगे। यहाँ पे हम फिर जो दूसरा फ़ॉन्ट लिए थे वो फ़ॉन्ट को अप्लाई करेंगे। वो जो फ़ॉन्ट है ये वाला फ़ॉन्ट, अब ये दो फ़ॉन्ट में हमारी पूरी वेबसाइट रखेंगे। इसको थोड़ा हम कम करेंगे, 700 ज़्यादा हो गया, 600 लेंगे, 500 नहीं 600 लेंगे, और इसको थोड़ा कम कर देंगे, 7 है इसको 5 कर देंगे। इसको थोड़ा हम बढ़ा के देखेंगे, 6, इसको 7 करेंगे। ओके, तो क्या है बोले थे, हमारा हेडिंग है, ये टाइटल है, सब टाइटल है। देन यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ से हम कलर स्टाइल में जाकर इससे कलर पूरे को ब्लैक करेंगे, और इसको भी हम एडवांस में जाकर क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे यहीं पे जाकर। तो ये जो है हमारा हेडिंग है। फिर यहाँ पे हेडिंग में हम दो सेक्शन बनाए, राइट में इमेज और लेफ्ट साइड में हमारा टाइटल, सब टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हम नीचे और थोड़ा कंटेंट लेंगे। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे फिर पेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके लिए और राइट क्लिक करके इस पर डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए से कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। सेम इसको ये वाला फॉन्ट देंगे, तो इस काम करेंगे, इसको यहाँ से इस पर क्लिक करके लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स मारेंगे यानी कट हो जाता। यहाँ क्लिक करके बैक स्पेस करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस कट हो जाएंगी। इस पे राइट क्लिक करके और डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है। इसको कंट्रोल क्लिक करके कंट्रोल सेलेक्ट ऑल मारेंगे और ये पेस्ट करेंगे। इस क्लिक करके इसको इस तरह से ऊपर लेंगे, यहाँ आ जाता। फिर इस पर क्लिक करके एडवांस में जाकर जो ऊपर है ना इसको नीचे लेंगे तो कम करेंगे इस तरह से, ये हो गया। देन यहाँ पे दोनों में ज़्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटेंट में जाएंगे, फॉर्म के पहले यहाँ पे कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ा वो नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सही सही से यहाँ पे सेट है। और यहाँ पे जो फॉन्ट है मुझे ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है, इसके बनिस्बत हम इसके जगह ये वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, रोबोटो फॉन्ट है, यहाँ पे हम रोबोटो ही यूज़ करेंगे तो अच्छा दिख रहा है इस तरह से। तभी हमारा डिज़ाइन जो है सेक्शन ये फाइनल हो गया और हमारा ये कंप्लीट डिज़ाइन बन के है। तो यहाँ पर जो था हमारा ये जो है हीरो सेक्शन, उसके बाद में एक नीचे का एक सेक्शन डिज़ाइन करें जिसमें हम टाइटल, सब टाइटल और इमेज और डिस्क्रिप्शन कंप्लीट लिए, और हम यहाँ पे एक बटन भी लगा देंगे नीचे। तो हम फिर यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, साथ ही साथ ये भी यूज़ कर लेंगे। और ये 9 10 कंप्लीट, मतलब यहाँ पे जो है बेसिक के अंदर जो 10 एलिमेंट्स है उसको मैं भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इसमें, तो आप इसका यूज़ करके डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी
बटन लेता हूँ इसके नीचे, बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे ड्रैग करके यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया बटन। यहाँ पे क्लिक करूँगा बटन पे, यहाँ पे अभी हम कंटेंट में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ पे लर्न मोर बोल के बोल देता हूँ, या फिर व्हाट्सअप नाउ, या फिर मोर प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ पे मोर प्रोडक्ट्स बोल के दे देता हूँ। यहाँ पे ये व्हाट्सअप बटन आ गया। अब यहाँ पे इसको आगे सेटिंग कैसे करना है, यहाँ पे बटन कैसा बनेगा हम आगे देखेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए यहाँ पे बटन दे दिए, बटन को भी मैं थोड़ा ऊपर लूँगा, तो फिर बटन अभी सिलेक्ट है मेरे पास। जब भी ऊपर लेना है, नीचे लेना है, लेफ़्ट साइड जो भी करना है एडवांस में जाके करेंगे। एडवांस में जाके मैं इसको फिर से हटा देता हूँ और यहाँ से माइनस करूँगा इसको, तो बटन ऊपर आएगा। काफ़ी इतना अब ये कंप्लीट हमारा डिज़ाइन रेडी है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से अगर हम लिए तो यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा। अब मुझे क्या करना है बोले तो इसको थोड़ा लुक देना है ताकि डिज़ाइन अच्छा दिखे। तो मैं क्या करूँगा, अब जो यहाँ पे मार्जिन दिया था ना, ये मार्जिन को हटा देना है। अगर मैं यहाँ पे कलर देता हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे कलर देना है, तो यहाँ पे कलर देना है। मुझे जो कलर देना है पूरे को गोल्डन कलर देना है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, जाने के बाद में कहाँ जा रहा हूँ मैं, स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं कलर, यहाँ से कलर लूँगा और यहाँ पे गोल्डन कलर देना है मुझे इसके बैकग्राउंड में। इस तरह से देख सकते हैं आप। तो जो कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो ऊपर वाइट वाइट आ जा रहा। क्यों आ रहा वाइट? क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में इसको मार्जिन दिए, तो मार्जिन हमको हटा देना है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर एडवांस में जाता हूँ, मार्जिन जो दिए थे इसको हटा देना है। मार्जिन हट गई। अब देखिए यहाँ पे हट गया। अब हमको पैडिंग देना है, तो हमको यहाँ से हटा के यहाँ पे 80 पैडिंग देता हूँ मार्जिन की जगह। तब यहाँ पे जगह बन गई, देखिए इस तरह से। और बॉटम में भी मुझे 40 देना है। हाँ, उस पर नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लिक करके अब इसके बॉटम में 40 देना है। 40 ज़्यादा हो रहा, मैं 20 लेता हूँ। 20 ओके इनफ, या फिर 10 भी ठीक है, 15 ठीक रहेगा। 15 ठीक है, ओके। ये दे दिया हूँ मैं। यहाँ पे इसको पब्लिश करता हूँ। अब देखेंगे हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखाई दे रही है। हमको क्या करना है बोले तो थोड़ा इसका कलर चेंज करना है और बॉटम में भी यहाँ पे स्पेस देना है। यहाँ आएंगे हम, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे 80 है, बॉटम में 40 देना है। तो यहाँ पे स्पेस बढ़ गई, देखिए। हम थोड़ा इसको और बढ़ाएंगे, 50 कर देंगे। और इस कलर को ब्लैक कर देना है। यहाँ जाएंगे हम, और ये कलर है देखिए स्टाइल में, ब्लैक कर दिए टोटल। तो याद रहे जो भी हम कंटेंट लेते हैं ना, तो यहाँ पे 3 चीज़ें है, कंटेंट है, स्टाइल है, डिज़ाइन है। कंटेंट से चेंज होता है, जो भी चेंजेस करना है, कलर है या फिर अलाइनमेंट है या फिर साइज़ है या फॉन्ट है, सब स्टाइल से रहता है। जो भी साइज़, जो मार्जिन है कम करना है, ज़्यादा करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो एडवांस से रहता है। और काफ़ी ऑप्शन है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सेक्शन कंप्लीट बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से दिख रहा है ये। तो यहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया, इस तरह से हम सेक्शन बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा, इसको भी ऊपर लेंगे, यहाँ तक आना चाहिए तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर एडवांस में जाकर माइनस और बढ़ा देंगे इस तरह से। अब पब्लिश, अब देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, राइट। हम चाहे तो इसके अंदर थोड़ी और गैप भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये जो है ये मार्जिन दे देंगे यहाँ पे। तो मार्जिन क्या देंगे, राइट देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे। तो इस पे मार्जिन राइट देंगे। राइट मैं 10 देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा चेंज हो गया, कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ से हट गया नहीं, यहाँ से इसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इसको थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ, काफ़ी ऊपर हो गया इन्हें, माइनस कम करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले इस पे क्लिक करके राइट की मार्जिन मैं 10 देता हूँ।
और थोड़ी बढ़ाता हूँ इस तरह से 20। देन इसको भी मैं राइट की मार्जिन 20 दे देता हूँ। अब पब्लिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 20 मार्जिन दी, इसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन रेडी है। इसको थोड़ा और हम लुक एंड फील बना सकते हैं। एक काम करेंगे, ये जो हमारा इमेज है ना, इसको थोड़ा कर देंगे कॉर्नर से। यहाँ पे जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, इस स्टाइल में जाएंगे। इसमें बॉर्डर रहता है, देखिए बॉर्डर टाइप, बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे टॉप जो है हम इसको बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह से रेडियस हो रहा है। पब्लिश बोलेंगे, रिफ्रेश कीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है एक सेक्शन बन के रेडी है। ओके, कंटिन्यू हम इसके नीचे की जो सेक्शन है बनाएंगे इसी में। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेम आप ऐसे ही डिज़ाइन बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कहाँ से लेना है, कैसे लेना, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया है या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो भी आप हाँ यस आया है बोल के बताइए, या नहीं आया तो भी क्या समझ में नहीं आया है, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है तो बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।